बाइबल में 666 क का मतलब भइल। पशु के छाप हमनी के का दर्शावेला और एकर छाप से हमनी के कैसे बचे के बा। हमनी के प्रकाशितवा वाक्य में पशु के बारे में देखी न जा। आए रउआ सब अगर जवाब चाहत जा तो एकरा के देखी जा। हमार नाम केमी ऑटोमेटिक बा। एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी का उदय, कोरोना वायरस के बारे में ताज़ा समाचार, वैश्विक राजधानी का ध्रुवीकरण, कुप्रबंधक और भ्रष्टाचार, तेजी से विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं, ऑस्ट्रेलिया के जंगल की आग, पूरी दुनिया में आने वाला एक चेतावनी बटुए। इनका मतलब बटुए कि भविष्य का पटिकल बटुए। अनलॉकिंग बाइबल भविष्यवाणी में जवाब के लिए एक यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय वक्ता केमी ऑटोमैन से जुड़ी जा। पूरे विश्व में अपनी यात्रा में करे के बाद यह वास्तविक जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए केमी ऑटोमैन के साथ जुड़ी जा, क्योंकि यह बाइबल की भविष्यवाणी साझा करत बाड़ी तो पहले से ही कहीं अधिक तेजी से पूरी हो रहा बा। बाइबल के खुली भविष्यवाणी के श्रृंखला में रउआ सबके स्वागत बा। और आज पहली बार जे भी देखत हुए तो रउआ सब AWRORG बाइबल पर जा कर के पीछे के श्रृंखला के देख सकत जा। काल के विषय हमार बहुत ही पसंदीदा विषय रहे और हम जान के बहुत ही शौकीन मिलल कि इस श्रृंखला देखत जा रउआ सब। तो हम कल के श्रृंखला में देखने जा कि परमेश्वर हमनी के बहुत ही प्यार करेलन और हमनी के बचावेलन। लेकिन अगर हम अपन मार्ग पर चलल चाहत जा तो हमनी के अनंत काल खातिर दंडित ना होखिन जा। लेकिन अब बस हमनी के अपन जीवन परमेश्वर के प्रदान करिन जा। लेकिन एकरा से पहले तथ्य बा कि न्याय के पुस्तक खोलल जाई और वास्तव में उ उल्लेखनीय होई। आज हमने के एक ऐसा ही विषय पर ध्यान देवल जी जहाँ के पर लोग प्रतिक्रिया के द्वारा आकर्षित होकेला। हमने के बाइबल में विश्वास करी ना जा। पशु के छाप एक बहुत ही गंभीर विषय बउए। ई हमने के बहुत ही अध्ययन के योग्य बा। हमने के पास बना रही जा। अगर रउआ सबके पास कोनो एकरा संबंधित प्रश्न बा तो हमने के ओकर अध्ययन कर सकत जा। अगर कोनो सवाल बा और प्रार्थना अनुरोध बा तो बस रउआ सब नीचे वाला लिंक पर क्लिक करके एकर उत्तर एकर जवाब दे सकी ना जा। प्रार्थना या प्रार्थना अनुरोध सुने खातिर आइन जा। हमनी के पहले पशु के छाप में कदम रखे से पहले हमनी के स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कैल जी। स्वर्गीय पिता प्रभु, मुझे स्वयं को खाली कर और हमें पवित्र आत्मा से भर दे। और हो सकता है कि आपने हमें बचाया है और हम बोलते हैं कि परमेश्वर, हम आज पशु के छाप के बारे में सीखने जा रहे हैं। हमें पवित्र आत्मा दे ताकि हम उसे सीख सकें। हमारे हृदय के खोली ताकि हम एकरा के सीख सकें जा। परमेश्वर और आपका प्रेम हमने के देख सकें जा। यीशु के अनमोल नाम में आमीन। हम माइकल के बारे में आज बतावल चाहतानी, जो कि वो बहुत ही तजनीय रहे, जौन वो उत्तरी हिस्सा में रहत रहे। वो एक अपन सुंदर पत्नी और परिवार के साथ रहत रहे। धीरे धीरे जैसे ही वो बड़ भइल परमेश्वर के भूलल चल गइल। माइकल शादी कर लेलस और शादी के बिक्री खातिर उ सब्जी उगावे लागल और उनका हरा भरा बगीचा पर बहुत ही गर्व रहे और हमेशा साफ सुथरा रखत रहे। फिर कुछ दिन बाद ऐसन भइल कि शांतिपूर्ण खुशहाल जीवन में एगो बाधा आ गइल और माइकल के फसल सब बर्बाद हो गइल। जंगली सुअर उनकर सब्जी के खाए लगली सन और नष्ट करे लगली सन और तबाही और भयंकर समस्या उनका जीवन में आ गइल। और फसल के सुरक्षा खातिर रात भर जाग जाग के ओकरा के देखत रहन और शाम जैसे ही होत रहे वो आग बुझा के एगो लंबी रात खातिर तैयार होत रहन। एक दिन माइकल अपन रेडियो के खोललन और उनकर संदेश बहुत ही अजीब लागल। स्टेशन से बाजत रहे जवन यीशु मसीह के बारे में उ सुनलन और बहुत साल हो गए रहे उनकर यीशु मसीह के बारे में सुनला। उसे वही रात के दिन बहुत ही उ रात अधिक तेजी से बीत गई और सुबह भइल और रेडियो स्टेशन उ चल देलन और उ सीख रहन एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो रहे। और दूसरा रात में माइकल फिर से अपन रेडियो से AWR में बदल देलन और एक बार 5 पड़ोसियों के साथ जुड़े लगलन और सुन के उ आमंत्रित कैलन। तीसरा रात रेडियो पर विश्वास के एक संदेश प्रस्तुत कैलन और उनकर दिल बहुत ही छू गइल और उ अपन दोस्त से कहलन कि हम पूरा रात काहे हमनी के इजा रहत जा। हमनी के फसल परमेश्वर बहुत ही बड़ा बनु रक्षा करियन। और माइकल फैसला लेलन कि परमेश्वर के हम एगो और मौका देम और परमेश्वर के
मौका दे के हम उनकर परीक्षा लेम। और एक इहे परमेश्वर वास्तव में सच में माइकल ओ दिन उ रात के घर से बहरी ना निकलन और उ फसल के ना देखे के बजाय उ AWR के सुनलन और परमेश्वर के सुरक्षा खातिर उ प्रार्थना अपन परिवार के बुला के प्रार्थना कैलन। दूसरा सुबह में जब उठ के अपन फसल के देखे गईलन तो उनकर बहुत ही आश्चर्यजनक दिखाई दिलस। उनकर फसल एक भी नुकसान ना भई रहे और उ बहुत सी उत्साह भइलन कि उनकर परिवार के खुशखबरी दिलन कि हमनी के जीवन में पहली बार उनका महसूस भइल कि परमेश्वर वास्तविक में हमनी के परवाह करेलन। रात के बाद माइकल वापस आ गलन और वो रेडियो के सुनलन और शांति से उ फिर पहले के सुरक्षा खातिर प्रार्थना करके उ सुत गईलन। ओकरा बाद पड़ोसी पूछे लगलन कि उनका खेत के पास से गुजरे वाला सुअर अब कभी भी खेत में ना आवेले और उनका लागल कि उ जादू टोना रहे। माइकल जौन बावन खुशी के साथ रेडियो में परमेश्वर के बारे में बतैलन और सुअर सब्जी के रक्षा कैसे भई रहे। उ रात भर अपन पड़ोसी के फसल के रखवाली करे के बजाय परमेश्वर के परीक्षा लेवे खातिर उ घर पर AWR के सुने के फैसला कैले रहन। सुअर अब उनकर सब्जी के भी परेशान ना करेला और लंबा समय तक माइकल अपन परिवार और उनकर गांव के 30 अन्य लोग खातिर बपतिस्मा लेवे के यीशु के अपन जीवन देवे खातिर एकत्र भइलन। एक मुस्कान के साथ माइकल जॉन बावन उ साझा कैलन हमनी के AWR के एक बहुत उ आभारी बावन काशी कि उ अगर यह प्रसारण के ना सुनले रहतन तो हम अभी भी अंधेर में उ रहतन और हम उनकर फसल जौन बा सुअर खा जाते। एह प्रकार से माइकल के बगीचा बढ़त रहे और सुअर कबो फिर वापस ना लौटल। माइकल से उ कभी भी परमेश्वर के बारे में बतावल पसंद करेलन और एक मिशनरी के तौर पे उ काम कर रहल बावन। यीशु के प्रति उनका प्यार फिर से जाग उठल और विश्वास और उत्साह के व्यक्तिगत अनुभव से उ पैदा और जुनून भइलन। ई सब एगो रेडियो प्रसारण के सरल प्रमाण रहे और प्रार्थना के उनकर जवाब रहे कि परमेश्वर हमनी के बहुत ही सच्चा बावन। ई परम न्याय रहे। यही से जब हम देखा तानी कि दुनिया कैसे नाश हो रहल बा तो हमनी के अपन भरोसा परमेश्वर पर ऐसे ही रखे के बउए। एगो प्रेम ही ऐसा तरीका बा जौन आज रात के हमनी के सामने परमेश्वर के वचन के स्पष्ट के और ईमानदारी अच्छाई से करी न जा। हमनी के विश्वास बा कि यहाँ पे इकट्ठा भइल बन जा और हमनी के सच्चाई के तलाश के रहल जी। हमनी के खुद तय करल जी कि सच्चाई का बा और गलत का बा। यदि रउआ सब परमेश्वर के वचन के विपरीत कुछ भी मिली तो ओकरा के अस्वीकार करइन जा और लेकिन अगर सत्य के तलाश चाहत जा तो छिपल हुए खोजिन जा और सत्य के स्वीकार करके हमनी के पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट करिन जा। रउआ सब के जान के खुशी होई कि का सही बउए और का गलत बउए। यही से मायने रखेला कि हमनी के बाइबल चेतावनी देवेला कि कुछ होखे वाला रहेला तो हमनी के विश्वास करे के चाहिए और उहे हमनी खातिर ठीक होखेला। जब हमनी के 9 प्रस्तुति देखनी जाए एक साथ हो गई तो पहले भी देख चुकल बन जा कि परमेश्वर हर वचन में हमनी के कैसे रखेलन और हम भविष्यवाणी के साथ ही सचेत कर रहल बानी कि हमनी के भय से बल्कि ना कि हमनी के भय से बल्कि हमनी के ज्ञान के साहस से परिणाम से लैस करे खातिर परमेश्वर के सत्य कभी भी शर्मिंदा करे खातिर ना होखेला। ई हमेशा प्रबंध के खातिर भेजल जाला और हमने के ध्यान भयभीत करे खातिर ना का होखेला बल्कि विश्वास योग्य होखेला। सच्चा मसीही जौन बन कभी भी लोग के खिलाफ ना होखियन और ना वो झूठा सिस्टम खातिर वो खिलाफ होखियन। जब हमनी के देखल जी कि किस प्रकार से शैतान अपन सच्चाई के प्रतिक्रिया करेला। जब हमनी के प्रकाशित वाक्य 1:3 में देखल जी वहाँ लिखल बा धन्य बावन उ जे अपन भविष्यवाणी के वचन के पढ़ेलन और ओकरा के सुनेलन ओकरा जौन लिखल बा ओकरा बात पे उ विश्वास करेलन काशी की समय बहुत ही निकट बा। क्या और वह सब परमेश्वर के आज रात के अविश्वसनीय रूप के महत्वपूर्ण विषय पर अंतिम वचन देल चाहम जा। हमार श्रृंखला के बाद विषय के याद रखम जा। यदि ई बाइबल में कहेला कि हमें इनके विश्वास कइल जाला अगर ई बाइबल से सहमत नहीं जा तो ई हमरा खातिर नहीं खे। प्रकाशित के सब पुस्तक में सबसे अधिक भयभीत और भयानक और चौंकावे वाला भाषा के उपयोग पशु के छाप के वर्णन करिन जा। आइन जा हमनी के परमेश्वर के ओह लोग के दंड और वर्णन कैसे करिन जा कि छाप का होखेला। सबसे पहले हम लोग देखल जी प्रकाशित वाक्य 14:9 से 11 यहाँ पर लिखल बा
एकरा बाद एक और स्वर्गदूत बहुत ही बड़ा शब्द से कहलन कि आओ, और जो कोई परमेश्वर के ओह मूरत की पूजा करी और उनका माथे पर अपन हाथ पर छाप ली तो ऊ परमेश्वर के प्रकोप के निरी मंदिर के क्रोध से कटोर में डालल जाई। और ऊपी ही पवित्र स्वर्गदूत के सामने मेमना सामने के गंधक में पीड़ा में पड़ी और अपन पीड़ा धुआं युगना युग उठत रही और पशु और मूरत के पूजा करे के और उनका नाम के छाप ली और रात दिन भर बेचैन रही। हमने के जल्द ही पशु के छाप के विशेषता के पहचान सकी न जा, लेकिन एकरा से पहले ही जानल महत्वपूर्ण बाकी जो कोई व्यक्ति पशु के छाप प्राप्त करी उ हमेशा खातिर खो जाई। भविष्यवाणी में कहल गईल बा कि पृथ्वी पर अधिकांश लोग छाप के प्राप्त करल पसंद करीहन। परमेश्वर के प्रकाशितों वहाँ के सिखावेला कि पृथ्वी पर सब लोग तेजी से समूह में 2 समूह में विभाजित होखियन। एक समूह स्वर्ग के परमेश्वर के अनुसरण करी और परमेश्वर के मुहर या छाप प्राप्त करी। दूसरा समूह शैतान के अनुसरण करी जो पशु के द्वारा दर्शावल गईल बा और एक छाप प्राप्त करी। दुख की बात ई बा कि जवन कोनो व्यक्ति ई बात ना जानत होखिहन उ पशु के छाप लिहन और उ संदेह ना करीहन और जे सकारात्मक जरूरत होई उ परमेश्वर के वचन के पशु के छाप पहचान दिहन। याद रखिए कि हमने के अध्ययन करल जी परमेश्वर के चौथी आज्ञा के बारे में। हमने के सिखावल जाला कि छाप के 3 चीज होला। परमेश्वर के नाम उनकर पदवी या सृष्टि के रूप में होखेला। स्वर्ग और पृथ्वी पर क्षेत्र और प्रभुता। परमेश्वर अपन लोग खातिर एक चिन्ह और एक मोहर और एक शक्ति सृष्टि के चिन्ह दिले बवन जौन हमने के निर्गमन 8 से 11 में 7वां दिन आगवा पढ़ी न जाम तो विश्राम दिन पवित्र दिन के स्मरण रखे के कहेला। जब हमने के फिर एहेज कल 20 के 12 में देखा जी तो जब कहेला कि फिर मैंने उनके लिए उनका विश्राम दिन ठहराया जो मेरे और उनके बीच चिन्ह है कि वे जान ले कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। छाप के पहचान हमने के करा से पहले पशु के पहचान करे के चाहिए। भविष्यवाणी में एक पशु का दर्शावेला। दानियल 7 के 23 में कहेला कि वो चौथा जंतु के अर्थ है एक चौथा राज्य होई। भविष्यवाणी में पशु राज्य के सरकार और सांसारिक सत्ताधिकारी और संगठन के प्रतिनिधित्व करी। इस शब्द अनादर के ना दर्शावेला। एकर मतलब पशु के विशेषता से ना होखेला। प्रत्येक पशु के वर्णन उनमें एकरा में शामिल सरकार के विवरण होखेला। प्रकाशित वाक्य 13 के 1 में कहेला कि पशु छाप के साथ समुद्र से निकली और भविष्यवाणी में पानी दर्शाई। प्रकाशित वाक्य 13 के 1 में कहेला कि और मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते हुए देखा और जिसके 10 सींग और 7 सिर थे और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। प्रकाशित 17 के 15 में कहेला कि फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी न देखे जिस पर बेस्या बैठी हैं वे लोग और भीड़ की जातियाँ और भाषा हैं। पानी जौन बा पानी लोग है और भीड़ और राष्ट्र और भाषा है। पानी भविष्यवाणी में एक आबादी वाले क्षेत्र लोग के जन समूह दिखावेला। प्रकाशित 13 के में हमने के ध्यान देवल जी की पशु जेकरा में छाप हमने के प्राप्त होखी वो 8 बोला होला विशेषता होई। यही से प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में हमने के 8 विशेषता के देखी न जा। हमने के प्रकाशित वाक्य 13 के 2 में देखल जी हाँ लिखल बा कि और जवन पशु हम देखनी उ चीता के नाई रहे और ओकर पाँव भालू के समान रहे, मुंह सिंह के से रहे और अजगर के अपन सामर्थ और अपन सिंहासन और बड़ा अधिकार ओकरा के दिले रहे। बाइबल में शैतान के अजगर के रूप में वर्णन करेला। प्रकाशित वाक्य 12 के 4 में और उनकर पूछल आकाश के तारा 1/3 के खींचलन और पृथ्वी पर डाल देलन और अजगर ओ स्त्री के सामने से भाग खड़ा होखल और जब वो बचा गई तो वो बचे के निकल गईल। अजगर मुख्य रूप से शैतान के दर्शावेला, लेकिन ये मूर्ति पूजा रोम के प्रतीक और शैतान के द्वारा नष्ट काम करी। हमनी के मत्ती 2 के 16 में देखल जी हाँ लिखल बा कि शैतान के राजा हेरोदेस के इस्तेमाल कैले रहे और वो रोमन के एगो शासक रहे जेकरा से बेतलहम के सब बच्चे मार के यीशु के नष्ट करे के बहुत ही कोशिश कैलस। इतिहास हमका स्पष्ट रूप से देखावेला कि जेकर अर्थ रोमन कैथोलिक चर्च या पेप्सी रहे। अपन शक्ति अधिकार और पूंजी शहर प्राचीन सरकार पुराने मूर्ति पूजा और रोम से प्राप्त कैल रहे। इतिहासकार कार्ल एकराट द पेप्सी ऑफ वर्ल्ड अफेयर के हवाला देते रहे। जब रोमन साम्राज्य विघटित हो गई रहे तब एक स्थान एक नंबर द्वारा लिहल गई रहे।
अभ्यास तरीका प्रेम में निहित रहे। आज की रात हमनी के सामने परमेश्वर के वचन स्पष्ट ईमानदारी और अच्छाई के विश्वास करी न जा और हमनी के परमेश्वर के सच्चाई के तलाश करल जी। हमनी के खुद तय करल जी कि और हमनी के बर्बर राज्य के रोमन कैथोलिक चर्च के ना राज्य के स्वतंत्र हो गई जा। धार्मिक मामला में हमनी के धर्मनिरपेक्ष मामला के रूप में अच्छे तरीके से देखी न जा। प्रकाशित वाक्य 13 पद में हमनी के देखल जी कि 3 से 7 देखल जी लिखल बा कि मैंने उस सिर के एक और ऐसी भारी घाव को लगा जिस पर वो मानो कि फिर प्राण उसका घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करने लगे और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उससे हर एक कुल और एक भाषा और जाति का अधिकार किया गया। कोई भी विवाद ना करी और युग के दौरान पेप्सी वास्तव में विश्वव्यापी शक्ति रहे। हमनी के जन 42 महीना होई उई बाग के हमनी के 3.5 काल तक के और ये 1260 शताब्दी वर्ष के वास्तविक साल के बराबर बा। रोज सब भविष्यवाणी में एक दिन 1 वर्ष के बराबर होखेला और फिर 1 सप्ताह 7 दिन के 7 वर्ष के बराबर होखेला। हमनी के हेजकेल 4 में के 6 में देखी न जाए लिखल बा कि परमेश्वर कहेलन हमरा खातिर और मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए भी वर्ष की संति 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। गिनती 14 के 34 में लिखल बा कि जितना दिन उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40वां दिन उसकी गिनती के अनुसार दिन पीछे उस वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोधी क्या है। इतिहास से हमने के पता चलेला कि पोप 1260 वर्ष तक धर्मी लोग के सताई। पोप के कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त 538 ईस्वी में शुरू हो गई रहे जब रोम विपद सम्राट के अपन चर्चा प्रमुख बनाए रहे। वर्ष 538 ईस्वी में हमने के रोमन साम्राज्य के इतिहास में एगो नया मोड़ देखी न जा जब जस्टिनियन के एह वर्ष में एक धर्मी विज्ञानी के लिए संबोधित होखेला। वो एगो सैनिक ना रहे बल्कि पेगन रोमन साम्राज्य के पवित्र रोमन साम्राज्य के जानदेशवाद के रहे। 1260 साल में 538 ईस्वी के जोड़ल जाए तो 1798 लाता हुई। 18 महीने के बाद पोप के फ्रांस से निकलने के बाद ओकर मृत्यु हो गई रहे जहाँ की भविष्यवाणी हो गई रहे। प्रकाशित वाक्य हमने के 13 के 5 से और 6 में देखल जो लिखल बा कौन उससे लड़ सकता है और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए मुँह दिया गया है और ओकर 42 महीना तक के काम करे खातिर अधिकार दिहल गई रहे। परमेश्वर के निंदा करे खातिर ओकरा के मुँह खोल रहे और उ नाम के तंबू पर और अर्थात स्वर्ग के रहे खातिर निंदा करी। पवित्र बाइबल में ईश्वर होके के दावा करेला कि ईश्वर के निंदा के रूप में करी। यूहन्ना 10 के 33 में परिभाषित कइल गइल बा कि यहूदी के उनकर उत्तर देवे खातिर पत्थर वाहन ही कैलन परमेश्वर के प्यार के कारण यही से कि मनुष्य होकर उनकरा के परमेश्वर बनातन। लूक 5 के 21 में हमने के दिखावल गइल बा कि शास्त्री और फरीसी विवाद करेला कि के हाँ परमेश्वर के निंदा जे करता। परमेश्वर के छोड़ हमनी के पाप के क्षमा कौन कर सकेला और का ये अलग कथन निंदा के योग्य बहुए। फरीसी डिक्सन के वर्णित के पोप इतना महान गंभीर से उत्कृष्ट रहे। ये हमने के यीशु मसीह के स्वयं मांस और अवकरण के नीचे छिपा रहे। दूत शुक्ल ने ओकर 2 से के 3 से 4 में कहेला कि कौना रीति से धोखा में ना आइन जा काशी के दिन आ गइल बा कि हमने के धर्म के त्याग ना होखी और पाप के पुरुष से अर्थ विनाश के पुत्र प्रकट होखी हन जवन की विरोध में हुई। हर एक से जो परमेश्वर के पूज्य कहालत रहन उनका अपने आप में बड़ा ठहरलन। यू है कि परमेश्वर के मंदिर में बैठ करके अपना के परमेश्वर प्रकट करी हन। ये कैथोलिक धर्म के कैटेकिस्ट से हवाला देला। पुरोहित अंत के लॉरेंस में कहलन कि वेदी के दूसरे मसीह के दृष्टिकोण में देखल जी की विशेषता संख्या 5 के प्राणघातक घाव होखेला जवन कि उ ठीक हो जाला और ओकरा के पूरा विश्व फिर से अनुसरण करी। प्रकाशित वाक्य ओकर 13 के 3 में लिखेला कि मैंने उसके सिर पर एक ऐसा भारी घाव देखा मानो वह
माने पर भी उसके प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। आश्चर्य की बात ही भइल कि हमनी के साथ वे शारीरिक रूप से ना चली, पशु के बाद विचलित हो जाई। ई एगो ज्ञान संबंधित कार्य बा और ओकरा बाद से पशु से आश्चर्यचकित रही। जब हमनी के 1798 में ब्रियर से पोप के बंदी बना लिहल जाई तो रवास में वो मर जाई। यूरोप के आधा लोग सोची कि एकरा के साथ हमनी के पोप के राज्य समाप्त हो गई। हालांकि परमेश्वर लेखा में घाव ठीक हो जाई और पाप के प्रभाव तब तक बढ़ी जब तक सारी दुनिया के नेतृत्व के पालन ना होई। हमने के कैथोलिक और करिश्मी नवीनकरण चर्च के आशा बा कि एंगल एपिफनी बिशन टोनी पामर हमार पत्नी देखियन कि कैथोलिक चर्च हो सकेला और करिश्माई और एक एंजल और प्रोटेक्शन और बिल्कुल स्वीकार कर रहलन। कैथोलिक चर्च भीड़ से बहुत ही खुशी जतावेला। कैथोलिक धर्म और प्रोटेक्शन के बीच की ताज़ा खबर बंद हो रहल बा। हालांकि जब रोम ना बदली तो प्रोटेस्टेंट चर्च के रोम के सदृश होके के मूलभूत मान्यता के समझौता देवल जाई। लगभग 1.3 बिलियन ई दुनिया आज पोप के तरह दिखाई देवेला। वैश्विक एकता, प्रेम, शांति और निर्णय के रूप में एकमात्र आशा परमेश्वर के रूप में ठीक भविष्यवाणी कैले बा। विशेषता संख्या 6 खातिर पशु के रहस्य संख्या 666 होई। प्रकाशित वाक ओकर 13 के 18 में कहेला कि ज्ञान एही में बा और बुद्धि हो सकेला कि पशु के अंक जोड़ लेवल जाओ। काशी के मनुष्य के अंक बा और उसकर मनुष्य के अंक ह और ओकर अंक है 666। यही से बाइबल स्पष्ट रूप से बतावेला कि 666 एगो मनुष्य के संख्या है और भविष्यवाणी के आधुनिक व्याख्या गलत तरीका से विभिन्न तरीकों पर 666 लागू करेला। यही से हमनी के समय बर्बाद करे के जरूरत नहीं खे। काशी की बाइबल बतावेला कि एगो मनुष्य हम स्पष्ट रूप से प्रौद्योगिकी बार कोड चिप्स या जवन कुछ भी हो 1260 वर्ष तक धर्मी के सतावल ना जाई। उनकरा से ईश्वर के दावा करेला कि इस निंदा ना होई। ईश्वर के पुत्र बहुत ही आसानी से पेपिये तोपों के कैथोलिक प्रशासन से सत्यापित कइल जालन। हमने के 2 थिस्सलुनी 2 के 3 में हमने के पढ़ी ना जा कि पोप के अधिकारी शीर्षक में एक विक्रिय फिली के विकार हुई। 1943 की एक नोटकर्तीय पृष्ठ पर हमने के अमेरिका के कैथोलिक विश्वविद्यालय के डॉक्टर जोहानस कास्टान ने कहलन कि भिकारिनीय फील्ड शीर्षक के रूप में पोप के विभिन्न क्रिस्टी शीर्षक बहुत ही आम रहे। हमरा संडे विजिटर के एजुकेशन प्रकाशन से उल्लेखनीय होखेला। एकरा के चर्च आज पोप के बजाय पूरा मानवता खातिर 666 के लागू करल चाहता। लेकिन अगर कैथोलिक और प्रोटेक्शन दोनों शीर्षक पर सहमत बा तो यहाँ तक कि जेसुटिस्ट के समाज से कई भी कीमत पर पोप के रक्षा खातिर शपथ खाई। यहाँ तक पुष्टि करी रोमन अंक के मान ली जा कि स्क्रीन पर दिखाई गई बा ओकरा अनुसार एक साथ जोड़ी जाए से 5 के बराबर होई। 1 बराबर C 100 के बराबर होई और ओकरा आगे प्रत्येक वर्ण का जोड़कर कुल 666 हो जाई। न्यू एडवेंटिस्ट कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया के हवाला देते हुए 14 शताब्दी के बाद पोप के टियारा 3 स्तर पर होई। वेटिकन के अनुसार 3 परत पोप के त्रिगुणात्मक शक्ति, राजाओं के पिता, दुनिया के गवर्नर और ईसा मसीह के प्रतीक हुई। विशेषता संख्या 7 पशु के धार्मिक शक्ति हुई और आराधना में शामिल हुई। प्रकाशित होकर 13 के 5 और 8 कहेला कि उनमें से बहुत ही लड़े हो सकेलन और बहुत ही बड़े बड़े बोल और निंदा करे के उनकर मुंह खोलल जाऊ। 42 महीना तक काम के अधिकार दिहन और पृथ्वी के सब रहे वाला के मेमना के जीवित के पुस्तक में नाम ना लिखल जाए। जो जगत के उत्पत्ति के समय से घात करे रखेन पशु के पूजा करिहन। ओकरा पहले पोपीय राज्य मूर्ति पूजक राज्य से अलग हुई और एक राजनीतिक शक्ति और धार्मिक शक्ति दोनों हुई। इस शक्ति एक धर्मनिरपेक्ष सरकार ना हुई लेकिन आध्यात्मिक मामला में शामिल हुई।
आराधना शब्द के उपयोग केवल प्रकाशित वाक्य 13 में कईल गईल बा। झूठी उपासना के खिलाफ चेतावनी के एक अध्ययन पोप पायस 8 सितंबर 1864 के हवाला देते हुए कैथोलिक धर्म के अधिकार होखे के चाहिए। जब हमनी के प्रकाशित वाक्य को 13 के साथ में देखल जी तो वो अधिकार देहल जाए जन पवित्र लोग के साथ लड़ी और वो जय भी पाई और हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर ओकरा के अधिकार देवल जाई। प्रोटेक्शन ईसाई के सबसे भयानक अपराध के झूठा आरोप लगावल गई रहे और उनका के महान आपदाओं के कारण घोषित कईल गई रहे। साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह के रूप में धर्म के दुश्मन के रूप में उनका के निंदा कईल जाई। बड़ी संख्या में जंगली जानवर के सामने उनका के फेंक दिहल गई रहे, रगन भूमि में जिंदा जला दिहल गई रहे और उनका के सजा के अक्सर सार्वजनिक समारोह में मुख्य मनोरंजन बनावल जात रहे। हम यह बात से इनकार करी ना कि मसीह के जगह में कि जौन सुसमाचार के प्रतिनिधित्व कर रहल बउए उनकरा के आचरण के पता लागेला कि मसीही विरोधी लेकी के लेख से उदय और प्रभाव के इतिहास स्पिरिट ऑफ रेशनलिज्म की कोई भी अन्य संस्था के तुलना में रोम के कलीसिया नेनिदोर्स के लहू अधिक बहावल जाला। कभी भी मानव के बीच में ये तरीके से देखे से ना मिलेला। जॉन दानियल के हवाला देते हुए द ग्रेट जिनाइंस अपोस्ट निष्पेक्ष शोधकर्ता 52 रोम काल के कसाई के इतिहास जहां पूरा शहर और आबादी अनजाने में मिटा दिहल गई रहे, सिर्फ यही से कि रोमन कैथोलिक धर्म से अलग तौर से परमेश्वर के उपासना होत रहे। पहला यूहन्ना 2:22 में केजुई कहेला कि झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह के होने का इनकार करता है और मसीह के विरोधी वही हैं जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। ये उदाहरण स्रोत से लोग हमने के बहुत ही समूह पर हमला ना होखी, इस शैतान पर हमला होई और यह पूरा रीति से गड़बड़ी के जिम्मेवारी होई। परमेश्वर खुद से हमने के बतावेलन कि प्रणाली के छाप हमने के प्राप्त करे के हिम्मत कर न जा। यीशु के प्रशंसा करे खातिर हमने के पुस्तक के खुलासा कइल बा। प्रकाशित वाक्य के शैतान के घातक योजना बउई। हमने के सब कोई प्रकाशित वाक्य 13 में जानवर के 8 विशेषता के पापल प्रणाली के रूप में सकारात्मक रूप से पहचान लेंगे जा। शनिवार सबत के दिन होखेला और प्रश्न शनिवार के बजाय रविवार हमने के काहे मानी ना जा। हम शनिवार के बजाय रविवार के निरीक्षण करी ना जा। काशी की कैथोलिक चर्च शनिवार से रविवार तक के तबादला कैले बा। उ आदमी हैरान रह गुलन और माना जात रहन कि कुछ गलती हो सकेला। यही से हमने के बाल्टीमोर के तत्कालीन प्रसिद्ध जेम्स कार्डिनल गिन्स के पत्र लिखले बानी जा। बेशक कैथोलिक चर्च के दावा के परिवर्तन उनकर कार्य बा, अधिनियम और मामले के विचरण शक्ति बा और अधिकार बा। लंदन के कैथोलिक रिकॉर्ड के हवाला देते खुनी रविवार के अधिकार के प्रतीक भइल। चर्च बाइबल के रूप और शब्द के पालन की बदलाव वह तथ्य पर प्रमाण बा। परमेश्वर के पवित्र शब्द उद्देश्य कभी भी किसी के दोस्त द्वारा बदलल ना जा सकेला। निर्गमन 31 के 16 से 17 में हमने के पढ़ी ना जाए कि सब इसराइली विश्राम दिन के मानकर अपनी पीढ़ी से पीढ़ी को सदा के चिन्ह के विषय में जानकर माना करें और वह मेरे और इजरायली के बीच का एक सदा के लिए चिन्ह ठहरेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। एहेजकेल 20:20 में कहेला कि हाँ, और मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। एहेजकेल 20:12 में फिर कहेला कि हम ओकरा के अपन विश्राम दिन ठहरैले बानी, उ हमरा बीच खातिर चिन्ह ठहरी और जान जाए सब कोई कि यहोवा जौन बावन उ हम हनी। स्टीफन कीनन एडलिक्सगंज के हवाला देते हुए कहेला कि प्रश्न का बा कि साबित होई कि कोई अन्य तरीका के चर्च में उपदेश के हत्यारा स्थापित करे के सामान्य नियम जेकर उद्देश्य व्यवहार या विचार के विनीत बा। का ओकरा पास ऐसी शक्ति ना रहे जौना से वो ना कर सकत रहे। सब आधुनिक धर्मवादी ओकरा से सहमत रहे और उस शनिवार के पालन रविवार दिन के सप्ताह के पहले दिन के प्रतिष्ठित ना कर सकत रहे। 7वां दिन एगो बदलाव जेकरा से कोनो पवित्र शास्त्रीय अधिकार ना रहे।
शनिवार से रविवार की उपासना का दिन बदल गईल और रविवार के नियम अधिकार और शक्ति के चिन्ह रहे। 7वें दिन सबत के दिन जबकि जानवर का निशान और शक्ति के चिन्ह। पहला दिन रविवार या रविवार नियम अविश्वसनीय गलत बा। ज़्यादातर खातिर अविश्वसनीय शनिवार के रविवार के उपासना के दिन के बदले के दावा करेला। का हमनी के परमेश्वर चौथी आज्ञा सबत के लिए रविवार के पापी वास्तव में स्थान पत्र कैले रहन। उनकर केवल सोच सकत रहन उनकर एकरा के बदले के रहे। दानियल 7:25 में कहेला कि वो परम प्रधान के विरोध बातें करत रहन और परम पवित्र लोग खातिर वो पीस डलिहन और समय व्यवस्था बदल दिहन और आशा छोड़ दिहन। वो 3.5 काल तक हमनी के उनकरा बस में कर दिहल जाई। दानियल 7 खातिर एक समांतर भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य 13 बउए। हमने के 10 आज्ञाओं के साथ छेड़छाड़ ना करिन जा। काशी की आज्ञा छाई संतान के मूर्ति पूजा संदर्भित करेला और कैथोलिक चर्च में अनुपस्थिति रहेला। एक से नुकसान के लिए बनावे खातिर उनके 10वीं आज्ञा को भी विभाजित करी ना जा। चौथा आज्ञा परमेश्वर सबत के बारे में बतावेलन जवन की स्थानांतरीय हो गईल बा और तीसरा आज्ञा हो गईल बा। कैथोलिक में हमने के उल्लेखन कइल जाला कि शनिवार रविवार के पालन डिग्री द्वारा स्थानांतरण कइल गईल बा। खाली विचार में बदलाव कइल बा। उपासना के अनुसार रविवार एगो पवित्र दिन ना ह। चौथा आज्ञा सबत अभी भी बाध्यकारी बा। निरक्षर बा की जाहिर असंगत और कैथोलिक चर्च के अधिकारी पर टिकल बा। भले ही हमनी के परिवर्तन लगभग 15 शताब्दी पहले कईल गईल बा लेकिन प्रोटेक्शन पैदा होके और उस समय से प्रथा सार्वभौमिक रूप से दिखाई देत बा। सुपष्ट बाइबल में हमने के बतावेला कि माँ चर्च के याद दिलावेला जेकरा से गैर कैथोलिक संप्रदाय टूट गईल जैसन कि एक लड़का भाग रहल बा लेकिन अभी भी ओकरा जेब में लेकर अपन माँ के एक तस्वीर और बाल में एक ताला और अपन है दोस्त के परमेश्वर के दर्द बा। हमने के मलाकी 7:2-7 में देखी न जा कि तब हेरोदेस ज्योतिष को चुपके से बुलवा कर उनसे पूछा तारा ठीक किस समय दिखाई देगा और ओह दिन उ बेतलहम में भेजलन और बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम कैलन और उ जब मिल जाए तो उनकरा के सुसमाचार देवे के कहलन ताकि वो भी जाके उनकरा के प्रणाम कर सकस। और उ राजा बात के सुन के चल दिलन और उससे तारा जौन पूर्व दिशा में दिखाई देत रहे वह उनकरा के आगे आगे चललन और जहाँ बालक रहे उतारा वो जिगिए रुक गईल। एहेजकल 22:26-27 में कहेला कि उनकरा के याजक हमने के व्यवस्था के अर्थ खींच खींच कर बतावेलन और हमने के पवित्र वस्तु के अपवित्र करेलन। पवित्र और अपवित्र के कुछ भेद ना जानेलन और इस शुद्ध के अशुद्ध के भेद बतावेलन। विश्राम दिन के विषय में निश्चित रहे कि हमनी के बीच अपवित्र ठहरे। उनका प्रधान हुंडारी के नायर पकड़ते हुए और न्याय के लाभ उठाने के लिए हत्या करे के प्राणाघात के तत्पर रहेलन। एहेजकल 22:8 में लिखल बा कि परमेश्वर अभी भी कहेलन तूने मेरी पवित्र वस्तु को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिन को अपवित्र किया। यह कहने वाला पर अपना प्रकोप भर पाएगा कि एहेजकल 22:28 में कहेला कि भविष्यवक्ता खातिर के लिए कचेलिस करेलन उनकर दर्शन पानी मिथ्या होखेला। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे झूठी भावी बातें हैं। प्रभु यहोवा यूँ कहता है उनके शब्द में दावा करल और गंभीर विचार कैल मुंह में शब्द ना डालल जाए। यदि हमने के परमेश्वर की इच्छा के पालन ना करने जाता हमने के बर्बाद हो सकी न जा। पवित्र शास्त्र कहेला कि वास्तविक में परमेश्वर हमने के बारन और जमन लोग यीशु मसीह के प्रचार पूरा तरह से संग्रह करेला और उनकर आज्ञा के ना मानेला तो परमेश्वर उनका अनुमोदन के पूरा तरह से ना करिहन। परमेश्वर हमने के स्वीकृत के पूरा करिहन और आइन जा हमने के प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टेंट होखे के मतलब के जानी जा। पोप पेप्सी रोमन कैथोलिक चर्च पापल प्रणाली के सार्वभौमिक अधिकार को स्वीकार करे खातिर विरोध करिन जा।
सुधार के सिद्धांत के पुष्टि करे खातिर 1000 सुधारक के 52 प्रोटेक्शन 16 सक्रिय पूरा में विश्वास करेलन कि पापी के झूठी धार्मिकता मान्यता के खिलाफ विरोध करेन। प्रोटेक्शन पोप से पूछेला कि आज परमेश्वर के पवित्र आज्ञा के हमने के कैसे बदलिन जा। संत कैथरीन कैथोलिक चर्च के हवाला देवेला और 21 मई 1951 हवाला शायद सबसे साहसिक चीज बा, सबसे क्रांतिकारी प्रभावित करेला। पहली शताब्दी में ही हमने के शनिवार के पवित्र दिन शब्द के बदल दिहल गई रहे और रविवार के प्रभु के दिन डिनमार्क मार जात रहे। वो कोई भी वचन में अगुवाई में ना चुनल गई रहे। हालांकि कलीसिया के भावना के शक्ति से चुनल गई रहे। पुनरुत्थान के दिन प्रोटेक्शन के दिन 501 के बाद सप्ताह के पहला दिन आइल त नया शब्द होइल। जवन लोग सोचत बावन कि एगो मात्र अधिकार होखेला। तार्किक रूप से 7वां दिन एडवेंटिस्ट बने के चाहिए और शनिवार के पवित्र रखे के चाहिए। अंतिम रूप से बताइन जा कि कोई व्यक्ति अपन जानवर के निशान कहाँ होई। परमेश्वर हमनी के प्रकाशित वाक्य कर 13 के 16 में बतावेलन कि और छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सब के दाहिना हाथ उनका माथे पर एक एक छाप लगावल जाई। ई छाप वास्तविक ना हो, याद रखम जा हमनी के प्रतीक भविष्यवाणी के साथ काम करिए रहल बा। माथा ओकरा मन के प्रतिनिधित्व करी जेकरा साथ ईश्वर से सेवा करी। रोमियो 7 के 25 के हाथ काम के प्रतीक। सभोपदेशक 9 के 10 में रविवार के माने वाला के माथे पर सर्वेक्ष पूर्वक छापे प्राप्त करी उ चुन रहल होखियन जा। जवन लोग उत्पीड़ा और मृत्यु के बचे खातिर शब्द के काम करे खातिर सहमत बावन उनका हाथ में छाप दिहल जाए कि क्या रविवार एक पालन करे वाला लोग के साथ अब पशु के छाप होई का बाइबल जवाब देवेला। प्रकाशित 13 के 1 में उनका के छोड़ जिस पर दूसरा छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंक रही वो कोई लेन देन कर सकी। अब कोई भी व्यक्ति के पास पशु के छाप नहीं खे। एक ऐसा दिन आई जबकि कोई भी व्यक्ति अब ओकरा पास से खरीदे या बेचे खातिर सक्षम ना हो जब तक ओकरा पास पशु के छाप ना होखी। और उस समय पुरुष के ई चुनने खातिर मजबूर कइल जाए कि शब्द के दिन ईश्वर के पवित्र दिन पर काम करी कि ना करी और रविवार के पवित्र दिन के रूप में देखल चाहिए, जबकि उनका माथे के हाथ पर चिन्ह कइल जाई। शब्दार्थ उल्लंघन करे या गंभीर बात के काशी की पाप या परमेश्वर के विरोध आज्ञा के उल्लंघन शामिल होई। फर्स्ट यूहन्ना 3 के 4 में कहेला कि निकोदेमुस उनकरा से कहेलन मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो उ का जानी का हो सकेला, का उ अपन माता के गर्भ में दूसरा बार प्रवेश करके उ जन्म ले सकेला। और वह सब सोचिन जा और देखिन जा अपन क्षमता के। यूहन्ना 12 के 35 में यीशु कहले बावन कि ज्योति अब थोड़ा दिन तक हमनी के बीच में रही और ज्योति उनकरा हमनी के साथ ना रही बल्कि उनकरा साथ चल जाई। ओकरा बाद अंधकार हमनी के अंधेर कर दी और अंधकार में हमनी के चल दियाई और हमनी के ना जानल जी। दोस्त, अंतिम दिन में परमेश्वर हमनी के स्वर्गदूत के आज्ञा दिहन कि जब तक उनकरा लोग के साथ कुछ ना हो जाता तब तक पृथ्वी के संघर्ष हवाला से के रोकी। वो का चीज बा? हमनी के पास एक दयालु परमेश्वर बावन, लेकिन कुछ बिंदु आवश्यक होखे के चाहिए। अंत तक हमनी के पास रास्ता चुने के समय बहुए। प्रकाशित वहाँ के 7 के 1 से 3 में कहेला कि ओकरा बाद एगो हम और पृथ्वी पर चारों कोना से स्वर्गदूत चारों ओर खड़ा रहन और पृथ्वी के चारों हवाओं के थामे खातिर उ खड़ा रहन ताकि पृथ्वी, समुद्र या किसी पेड़ पर वो हवा ना चल सकी। फिर हम एगो और दूसरा स्वर्गदूत के जीवते परमेश्वर के मोहर लेके पूरब की ओर से आवत देखनी और चारों स्वर्गदूत जेकरा से पृथ्वी और समुद्र के हानि करे के अधिकार दिहल गुरे ऊंचे शब्द से पुकार के कहलन कि जब तक हम परमेश्वर के दास के माथा पर मोहर ना लगा लेम तब तक समुद्र के पेड़ के हम हानि ना पहुंचा सकी ना।
हवा बहल संघर्ष और युद्ध हंगामा के दर्शावेला कि परमेश्वर पृथ्वी पर विनाशकारी विनाश के थामे रहियन जब तक कि उनकरा लोग के उनकरा खातिर विरोध और उन सब के खातिर निर्णय जब तक ना होई। केवल ये दावा करेला कि परमेश्वर के सेवा करेगा और उनकर पालन अंतिम दिन में परमेश्वर के क्रोध के किसे प्राप्त करेगा। प्रकाशित वाक्य ओकरा प्रकाशित वाक्य ओकर 13:10 में लिखल बा कि तो परमेश्वर के प्रकोप के नीरी मदिरा उसके क्रोध के कटोरे में डाल दी गई और वह पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमना के सामने आग और गंधक के पीड़ा में पड़ेगा। परमेश्वर के क्रोध का हुए। प्रकाशित वाक्य 15:1 में लिखेला, फिर हम स्वर्ग से एगो और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखनी, अर्थात 7 स्वर्गदूत जेकरा पास 7 पिछली विपत्ति रहे काशी की परमेश्वर के प्रकोप के अंत करे वाला रहे। आज्ञा पालन कईल मसीही खातिर का होखेला। अंतिम विपत्ति से हमनी के डरे के जरूरत नहीं है। हमनी के पास उद्धार करता बावन, यही से हमनी के डरे का मत। सैकड़ों हमनी के साथ प्रतिज्ञा कैले बाड़न और भजन संहिता 91:10 में लिखले बाड़न कि तहार हमनी के ऊपर कोई भी विपत्ति हमनी के ऊपर ना पड़ सकेला और ना कोई दुख हमनी के डेरा के निकट आ सकेला। काशी की वह स्वर्गदूत के निमित्त आज्ञा दिहन और हमनी के जहाँ जहाँ जाए जी वो हमनी के रक्षा करिहन। आमीन। जेकरा पास ईश्वर के छाप होई वो परमेश्वर के सुरक्षा के दावा कर सकेला और सब 7 विपत्ति से हमनी के बचा लिहल जाई। अब आप रउआ सब हमनी से पूछी जाए कि क्या भविष्यवाणी के संयुक्त में हमनी के राज्य होई। हमनी के प्रकाशित वाक्य ओकर 13:11 से और 12 में देखल यूहन्ना कहेला कि एक और जानवर पृथ्वी से उदय होई और वो समय जब पद एक जानवर कैद चल जाई। 10 पद में कहेला कि ओकरा पास एक मेमना की तरह 2 सिंग रही और अजगर के नाई उ बोली, केवल एक ही देश और दूसरे देश के जानवर के गुण के पूरा करी। वर्णी शक्ति के दुनिया के सब देश के अधिकार करे खातिर एक शक्तिशाली राष्ट्र बनावल जाई। एकरा से पृथ्वी के बाहर निकलल हमने के निर्जन क्षेत्र बा। स्वतंत्रता के समानता के उच्च सिद्धांत मसीह खातिर गुण शक्ति में मेमना जैसे गुण होखेला। आखिर में अजगर के नाई बोली। अमेरिका संविधान 1789 में लागू हुई। 1260 साल के भविष्यवाणी के अंत के समय के आसपास यूएस स्वतंत्र है। बिल्कुल समय सीमा में परमेश्वर के भविष्यवाणी कइल रहे। डगलनी राष्ट्र 1850 के बाद यूनाइटेड राज्य के एक अद्भुत साम्राज्य के रूप में उभर रहा रहे। एकरा से शक्ति के गर्व के प्रयोजक के बीच में प्रतिदिन जुड़त जा रहल बा। ओकरा पास हमनी के एक मेमना शक्ति के गर्व के साथ पृथ्वी के बीच के प्रतिदिन जुड़त जा रहल बा। रउआ सब एक मेमना के तरह 2 सिंग रहे। मेमना के जैसन सिंह 1798 में भविष्यवक्ता आवे वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के चरित्र युवा निर्दोष और कोमलता रूप से प्रस्तुत करेला। मेमना की तरह सिंह एक अजगर की तरह बोले वाला पशु ई राष्ट्र के विरोध का होखेला है। दोनों के बीच के विभिन्न विरोधाभास की ओर इशारा करेला। ये भविष्यवाणी एक तरह से अजगर के तरह बोलेला और पशु के सारी शक्ति के अभ्यास करवावेला। स्पष्ट रूप से असंपूर्णता और उत्पीड़ना के भावना के विकास के उ संकेत देवेला। ई दुखद चीज लोग खातिर हमन के कारण बनेला। प्रकाशित वाक्य ओकर 12 और 16 में देखल जाइजा लिखल बा कि पहले उ पशु के सारा अधिकार ओकरा सामने के लाई और पृथ्वी के और उनकरा ऊपर रहे वाला जितना भी लोग बावन उनकरा पहले प्राणघात घाव अच्छा हो जाई और लोग उनकरा के पूजा करिहन। का छोटा का बड़ा का कंगाल स्वतंत्र दास सब लोग उनकरा के पूजा करिहन और अपन दाहिने हाथ और अपन माथा पे एगो छाप लिहन। अमेरिका लोग जवन बावन उ पशु के छाप लिहन खातिर उ मजबूर होखियन और ई महाप्रतापी देश जल्द ही धार्मिक स्वतंत्र में परित्याग हो जाई।
झूठ के उपासना खातिर मजबूर कल जइहन और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख चर्च सिद्धांत के समान बिंदु पर एकजुट हो जइहन। तो हमनी के संस्थाओं के बना के रखिन जाके हमनी खातिर फरमान के पूरा लागू करे के राज्य के प्रभावित करी। जब प्रोटेक्शन अमेरिका के रोमन पदानुसार के मूर्त बनाई होगी और नागरिक दंड का प्रलोभन होई तब असंतुष्ट पर अनिवार्य रूप से प्रमाणित होई। दूसरा पशु लोग के कैसे मनाई तो हमनी के प्रकाशितवा वाक्य कर 13 में देखल जी कि वो बड़े बड़े चिन्ह को दिखाई और मनुष्य के सामने उस स्वर्ग से पृथ्वी पर आग भी बरसा सकेला। शैतान के पास इतना पावर होई कि वो पृथ्वी पर सब लोग के धोखा दी और अपन चिन्ह के द्वारा पशु के चमत्कार के खातिर पृथ्वी पर रहे वाला सब पशु के एक मूर्त बनाई और तलवार द्वारा घायल होई और वो अब जीवित हो जाई। एक मूर्ति के प्रति वो आरोपित गुण रही एकमात्र सत्ता जिसमें इतिहास खातिर विशेष रूप से 8 बा। रोमन कैथोलिक प्रणाली और जन प्रकाशित 13 के पहला जानवर बा। वो हमनी के इतिहास में जाई और जांच करिन जा देखिन जा कि कितना शक्तिशाली रहे जेकरा सिद्धांत के लागू करे खातिर राज्य संसाधन के उपयोग होई। भविष्यवाणी में हमनी के ऐसा लागता कि हमनी के पहले से इस जगत के चिन्ह देख रहल बानी जा। दूसरा जानवर बहिष्कार और मृत्यु के खतरा के उपयोग करे खातिर अपन रास्ता में लावे के धमकी दी। प्रकाशित वाक्य 13 के 15 से 17 में कहेला कि शास्त्र के अनुसार छाप के कोई भी छाप स्वीकार करे खातिर अनिच्छिक रूप से आर्थिक प्रतिबंध लागू करे के होई। मूर्त कलीसिया के राष्ट्र के साथ बलपूर्वक आराधना हुई। मेमना के तहत पशु एक अजगर के तरह बोली। याद करें जाए कि परमेश्वर हमनी के आराधना और आज्ञाकारिता के मजबूर ना करेलन। प्रेम से वो हमेशा हमनी के पसंद के अनुसार स्वतंत्र देवेलन। चेला एकरा बारे में क्या कहेलन कि हमनी के परमेश्वर या मनुष्य के आज्ञा के पालन करी का। तो वह सब अपन निर्णय करें जा कि हमनी के मनुष्य या परमेश्वर केकरा के पालन करे के बा। प्रेरित के काम कर 5 के 29 में कहेलन पतरस और प्रेरित उत्तर देवेलन कि मनुष्य के आज्ञा से बढ़ के परमेश्वर के आज्ञा के पालन कैली हमनी के कर्म होखेला। मत्ती 15 के 9 में कहेला कि व्यर्थ उपासना हमनी के होता यह मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके वह सिखाते हैं। यीशु हमनी के चेतावनी देवेलन कि मनुष्य की शिक्षा के हमनी के अनुसरण करे से कोनो मतलब ना होई। काशी की संवेदनहीन अप्रभावी निरखता और मूर्खता हम सुनिश्चित करी ना कि कुछ भी ना हो सकेला ई का भी कर सकेला। हम पशु के छाप ना लेम। प्रकाशित वाक्य 14 के 12 में कहेला पवित्र लोग के धीरज यही में बा कि जवन परमेश्वर के आज्ञा के मानी और यीशु पर विश्वास रखी। परमेश्वर के लोग हमेशा खातिर हमनी के बचावल जइहन और स्वर्ग में रहीहन। काशी की परमेश्वर के 10 आज्ञा के पालन कइल जाई और हमनी के चरित्र के साथ जोड़ दिहल जाई और वो यीशु के साथ प्रेम में बंध होखिहन जैसन कि हमनी के बनल चाहते जा। काशी की यीशु के आज्ञा पालन कैल हमने की सबसे बड़ा कर्तव्य होई। यीशु मसीह या मसीह के विरोधी के प्रति वफादारी पर महान विवाद होई। उपासना करे खातिर पशु के छाप पर रविवार की उपासना मानव निर्मित परंपरा के प्रकाशित वाक्य 13 के 4 में कहेला कि उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया और यह कहकर पशु की पूजा की कि पशु के समान कौन है। ये एगो नकली प्रणाली हुई और दुनिया ये पशु के तरह सोचे लागी और अपन मानसिकता में एकर पालन करे लागी, जबकि परमेश्वर के चिन्ह शब्द के आराधना परमेश्वर के आज्ञा के स्वतंत्रता प्रकाशित वाक्य 22 के 14 में कहेला कि धन्य है वो जो अपना वस्त्र धो ले बाड़न और जे अपन जीवन के आसपास आवे वाला अधिकार मिली। वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे क्योंकि व्यक्ति को परमेश्वर के लिए उनके खिलाफ एक निर्णय लेना होगा।
फिर हमनी के मत्ती ओकर 12:30 में देखी न जाइजा कहेला कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है या उसके खिलाफ है। एक निर्णय लेना होगा। मत्ती ओकर 12:30 में कहेला कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोधी में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बीनता है। तस्वीर मानवता के भीड़ के एक साथ इकट्ठा करते हुए हमनी के पहले की एक आड़ और आड़ के एक तरफ यीशु के मुस्कुराता हुआ खड़ा बा, दूसरा शैतान आगे पीछे दौड़ेला। हमें के ध्यान से मत्ती 12:30 में देखल जीजा कहेला कि जौन हमरा साथ नहीं खन वो हमरा विरोध में होखी हन, और जौन हमनी के साथ नहीं खन बटोरते उ बटोरी हन, उ बिनी हन। ये हमनी के देखल जाला। यीशु और शैतान दोनों जन समूह के बुलावेला और एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति को अपना खातिर निर्णय लेवे के खातिर, जेकरा से वो अपन स्वामी यीशु के शैतान के चुनेलन। अंतिम आदमी या तो समूह में शामिल ना होखे के फैसला करी, एकरा बजाय वो घेरा पर चढ़ा दिहल जाए और ओकरा हिलाते ही हिलने खातिर तैयार ना होई। यही से यीशु मुड़ेलन और अपन अनुयायी के साथ गायब हो जालन, और शैतान के समूह निकल जाला और घेरा पर एगो आदमी अकेले बैठल मुस्कुरात रहेला और खुद को बहुत ही चालाक समझेला, काशी कि वो अचानक एक रूप अपन ओर आवत देखेला। ओकरा पता चल जाला कि शैतान कांपेला और दुष्ट एक मांग करेला। चलिन जा हमने के चकित हो गइल वो आदमी के जवाब से। अरे ना हम तो तहरा के नहीं चुन ले, हम तो कहीं नहीं गइल। शैतान बोला, हाँ तू कहले रहम। रउआ सब हम घेरा के मालिक बानी दोस्त, हमार दिमाग में कोई भी संदेह नहीं खे। हम घेरा के कौन सा तरफ होखे के चाहिए। आप सब यीशु के चेतावनी दी। आप कैसे हैं? यीशु ने चेतावनी दिया है, जब मेरे साथ नहीं वह मेरे खिलाफ है। दोस्त, निर्णय या एक अनिर्णय, यदि रउआ सबके व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में मसीह के दावा नहीं खे रहल त रउआ सबके के बचाई। बाइबल स्पष्ट रूप से कहेला कि यीशु ही हमनी के द्वार बावन और स्वर्ग के द्वार उहे एगो मात्र रास्ता बावन। यूहन्ना 14:6 में कहेला कि बिना उनकरा हमनी के कोई भी पिता के पास ना पहुँच सकी ना जा, और यीशु खातिर चुनल चाहिए और हमनी के सच्चाई खातिर खड़ा होके के चाहिए। आज रात हमनी के शब्द में देख रहल बानी कि जल्दी ही आ रहल बावन, देरी करे के अधिक समय नहीं खे। मित्र, जब तक हमनी के परमेश्वर के ना अपनावल जी तब तक हमनी के पास कोई भी रास्ता नहीं खे जेकरा से कि हमनी के देख सकिन जा कि परमेश्वर हमनी के का करिहन। हमनी के पास कोई भी रास्ता नहीं खे। अगर हमनी के परमेश्वर के अपनावल जी तभी हमनी के स्वर्ग के वही एगो मात्र आशा बावन जेकरा द्वारा हमनी के जा सकी ना जा। तो हमनी के आज निर्णय करे के बा कि हमनी के केकरा के प्यार करीन जा। आज रात जे कोई भी हमनी के देखत होई वो रउआ सब आज रात घर पे बैठ के रउआ सब के लागत होई कि रउआ के यीशु बुला रहल बावन। हमनी के अपन बाइबल में देखी ना जा कि अंत के समय के घटना में आसपास के मुख्य आराधना हमनी के प्रार्थना करी ना जा, उनकर 8 पहचान विशेषता के महत्व के समझी जा जौन हमनी के परमेश्वर देवेलन। प्रकाशित वाक्य 13 में हमनी के देखी ना जा कि पशु के छाप का है। आज रात का हमनी के यीशु से कहल चाहत बन जा कि हमनी के यीशु से प्यार करी ना जा। हमनी के का यीशु के पालन करल चाहते जा? यदि हाँ तो रउआ सब नीचे लिंक के देल बा ओकरा पर क्लिक करी जा और विकल्प के बनाइन जा कि का रउआ सब चाहते जा कि हमनी के पशु के आराधना ना करी जा, चाहते जा या ओकर छाप ना लिहिन जा। बस ओकरा में एगो चुनिन जा और काई और इच्छा बा कि यीशु के जान दिहिन जा हमनी के। जैसे कि यीशु मसीह हमनी से प्यार कैलन और हमनी के बचावे खातिर और उद्धार देवे खातिर हमनी के पास में अइलन, वैसे ही आज भी हमनी के परमेश्वर खातिर वो निर्णय करे के बा कि का हमनी के पशु के छाप लेवल जी।
जवना उद्धार खातिर परमेश्वर हमनी के जान दिलन, का उद्धार के हमनी के खोवल चाहत जा। अब रउआ सब अपना से निर्णय करके बताइन जा कि जवना खातिर परमेश्वर वो क्रूस पर चढ़लन, का ओ सूली पर हमनी के कभी भी ओ सूली खातिर हमनी के जब परमेश्वर के देखी ना जा तो हमनी के खातिर परमेश्वर मरल बावन, जेकरा सा कि हमनी के बहुत ही प्यार खातिर मरलन ताकि हमनी के उद्धार मिल सके और हमनी के उद्धार के रास्ता पे चल जाइन जा। यही चलते हमनी के विशेष रूप से ध्यान देवे के बाकी जब उस समय आई जब पशु के छाप के लेवे खातिर हमनी के विवश कल जाई तो हमनी के उ परमेश्वर के दिन की याद करल जी कि जौना दिन में उ परमेश्वर हमनी के उद्धार खातिर अपन जान देलन। वो बिना कुछ गलती कैले उस श्रापित क्रूस पर चढ़ गइलन ताकि हमनी के पाप को मिटा सकेलन। जबकि हमनी के देखल जी तो पुराना नियम में साफ बतावेला कि लकड़ी पर जेकरा के लटका के मारल जाला उ एगो श्रापित लोग के उ दंड रहेला। फिर भी यीशु कुछ भी हमनी खातिर पाप ना कइलन, फिर भी हमनी के जियावल जाई चाहे उद्धार खातिर प्यार खातिर जौन परमेश्वर बावन अपन बेटा के देलन ताकि हमनी के ओ दिन से बचावल जाइल जाओ और उनकरा द्वारा हमनी के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकल जाओ। ए तरीके से जब वो दिन आई तो परमेश्वर खातिर हमनी के तैयार होके के बा कि वो दिन हमनी के वो पशु के छाप कभी ना ली जा। कैसे कि यूहन्ना 4:16 में फिर से कहेला कि एगो बस परमेश्वर ही मात्र रास्ता बावन जेकरा द्वारा हमनी के उस स्वर्ग में पहुँच सकी ना जा। यीशु हमनी के चुनले बाड़न और चाहेलन कि हर एक आदमी उनका राज्य में प्रवेश कर सकिन जा ताकि परमेश्वर अपन हाथ से बनावल आदमी के कभी उ ना खो सकेलन। और वही पशु के छाप हमनी खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओकरे से हमनी के जिंदगी के निर्णय होई कि हमनी के परमेश्वर के राज्य में जातनी जा या ओ शैतान के कुंड में भटकतनी जा। यही से हमनी के परमेश्वर के अपन जीवन देवे के कोशिश करेगा और उ पशु के छाप से बचेगा ताकि वो दिन हमनी के भागे के ना पड़े जवना दिन में परमेश्वर हमनी के अइहन और हमनी के बिना पशु के छाप ले ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे के हमनी के कोशिश करेगा। ए तरीके से हमनी के पशु के छाप के बारे में सीखनी जा और बाइबल शब्द के स्वीकार करेला और हमनी के शब्द के बारे में पहले सीखनी जा और हमनी के देखनी जा कि किस तरीके से शनिवार के शब्द दिन के रविवार में बदलल गई रहे और शब्द भी एक बड़ा ही परमेश्वर खातिर चिन्ह बा। कैसे कि शब्द परमेश्वर के वचन में साफ कहेला कि ई हमरा और तहरा बीच में एगो चिन्ह के दर्शावेला जौन पवित्र चिन्ह होई। तो हमने के निर्णय करिन जा कि हमने के परमेश्वर से कैसे प्यार करे के बउए। शायद बाइबल में हमने के सच्चे शब्द के स्वीकार करिन जा और आगे बढ़े खातिर हमने के चुने का कि सच्चा शब्द कौन बा। शायद आज रात के रउआ सब के यीशु बतावल चाहत बावन और रउआ सब बपतिस्मा लेल चाहतन जा तो आगे बढ़िन जा और चुनाव करिन जा और हमने के एक साथ मिल के एकरा खातिर प्रार्थना करिन जा कि बपतिस्मा खातिर जे भी तैयार होखी उ बपतिस्मा ले सकेला। ऐसे हमने के आइन जा एक साथ मिल के प्रार्थना करिन जा। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप किसी को भी विश्राम दें और जो अभी आपके शास्त्र के साथ लड़ रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम प्रत्येक स्पष्ट रूप से बाइबल की भविष्यवाणी में आपके पहचान बिंदु को देख के पशु कौन है, उसका छाप क्या है, हम जानते हैं कि आप जल्द आने वाले हैं। हमनी के हर एक अपन निजी निर्णय ले सकी जा, हमनी के पक्ष में होखें, लेकिन प्रत्येक पता बा कि जवन लोग सुन रहल बा उन्हें खुशी के तहत प्रतिबद्ध करे में शामिल होखियन। हमारा और हमारे घर के रउआ चुनले बानी और रउआ देखत तनी यीशु के अनमोल शक्ति नाम में, आमीन। याद रखी जा हमारा सीधा प्रसारण बाइबल के प्रशिक्षण और आपके सवाल के जवाब के देवे खातिर खड़ा बा। हमरा साथ यही समय पे रोज जुड़िन जा
रौरा सबके बहुत बहुत धन्यवाद कि कल शाम 7 बजे तक हमरा साथ शामिल भइनी जा। बेसचार शामिल के भविष्यवाणी के खोले खातिर परमेश्वर के रास्ता चुनी जा और सबको शुभ रात्रि।